करना कि कई उसमें कटौती होने वाली है। हम लोगों ने खासकर माइनॉरिटीज के इश्यूज पे लेके मैं हमारे लीडर्स के साथ भी बातचीत किया हूँ। वो लोग भी जाके मिलेंगे, मणिवन्नन को भी और चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे। एक तो जो पहले कांग्रेस की सरकार के टाइम पे जो हमारे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जो जाते थे, दूसरे विदेश जो पढ़ने जाते थे, उनको 25-25 लाख तक का हम लोग स्कॉलरशिप देते थे। वो बिल्कुल खत्म हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि वो फिर से बहाल कर दें स्कॉलरशिप को। दूसरा, मुझे पता चला है कि किसी ने ये उसमें रेडर डाला है, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है वो लोन नहीं ले सकते। अरे भाई, जो 1.5 लाख 2 लाख जिसकी फीस है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, उसको आप 30,000 40,000 की आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर वो ऑटो चलाने वाले की बच्चा या बच्ची है, नहीं तो किसी भी गरीब घराने के बच्चा बच्ची अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिसिन कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो उनको जो बैलेंस अमाउंट है वो कहां से लाएंगे? वो तो लोन ले रहे हैं ना। आप तो स्कॉलरशिप 30-40 हजार दे रहे हैं, बाकी की जो लोन ले रहे हैं, ये कंडीशन नहीं डालना चाहिए। लोन जितना चाहे वो ले, क्योंकि वो रीपेएबल है और स्कॉलरशिप सबको मिलना चाहिए। ये एक है। और तीसरा, और ये भी बोला गया है कि बहुत सारे कोर्सेज को ये स्कॉलरशिप खत्म कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये है, कोर्स कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा है, लेकिन जो पढ़ने वाला है अगर उसको जरूरत है तो उसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। गरीब को ये शादी भाग्य बंद किए थे, शादी वालों को पैसे नहीं दे रहे, वक्फ के इंस्टीट्यूशन को जो ये प्रोटेक्शन के लिए जो पैसा आता था वो नहीं मिल रहा है। ये इन तमाम इश्यूज को हमारे लीडर्स रेज करेंगे। इसको बजट में अकोमोडेट होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का बहाना दिया गया था। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि फुल फ्लेज इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक से। अब ये तमाम चीजों को और अच्छा खासा और भी बजट अखिलियतों को इसमें देना चाहिए। इसकी हम लोग मांग आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और भूल गया था बोलने के लिए कि हज कमेटी की जो पिछली मीटिंग हुई थी, उसमें ये एक प्रपोजल आया था कि हज हाउस को, हज भवन को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दें। तो हम लोगों ने उसको मना किया, रेजोल्यूशन पास किया कि हज भवन हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको मल्टीपर्पज यूटिलिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मैं इनको पूरी कमेटी को दिल्ली ले गया था और वहाँ पे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का पूरा मुआयना करवाया। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, उनसे मिले और उनको हम लोगों ने बोला कि और हमें फंड्स चाहिए इसको मल्टीपर्पज बिल्डिंग में इसको कन्वर्ट करने के लिए। और वो क्या रहेगा सब आपस में तय करके, मशवरा करके एक डिसीजन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे मुसलमानों को पॉलिटिकल स्पेस मिल रहा है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, हर चीज में जो है लगातार कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को और दूसरे अक़लियतों को लगातार दी है। अब बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हर कम्युनिटी, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कम्युनिटी अपने तरफ से कोशिश करती है एक पोजीशन के लिए। अपोजिशन ये एक रहता है, अब उसमें हर पार्टी को उसको बांट के नहीं दिया जा सकता है। तो जरूरी नहीं जो हम मांगे वही पोजीशन हमें मिले। लीडरशिप ग्रोथ करने की बात है, अलग अलग जगहों में मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप करने की बात है। तो अब वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब हैं, हमारे यूटी खादर साहब को अभी भी इत्तला मिली कि उनको डिप्यूटी लीडर लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए हैं। मुझे नेशनल लेवल पे स्पोक्स पर्सन के साथ साथ में मुझे कांग्रेस पार्टी का विप बनाए हैं राज्यसभा में। तो अलग अलग जगह में अलग अलग लेवल पे लीडरशिप ग्रोथ होती है। CM इब्राहिम साहब हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी मांग भी जायज़ है, उसमें भी कोई हमें डिस्प्यूट नहीं करते। लेकिन बहुत सारे टाइम पार्टी में ऐसा होता है कि जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे, मैं मजबूरी नहीं करता हूँ, बहुत सारा एनालिसिस होता है, किसको कहाँ प्लेस करना, किसको कैसा लाना करके वो एनालिसिस होता है। अब ये लीडरशिप वो लोग आपस में जो बैठ के डिस्कस करके डिसीजन लिए हैं, अब वो डिसीजन का बेस क्या है उसको मुझे नहीं लगता कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नेता आवाम के सामने हम रख पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसके पार्ट नहीं। लेकिन बिल्कुल ये है कि कांग्रेस पार्टी हर सतह पे, वो ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, यूनियन मिनिस्ट्री तक लगातार मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देती आई है। मैं अब किन को कब कहाँ रिप्रेजेंटेशन दे दूं, मुझे लगता है कि 2 घंटे लग जाएंगे उसमें। चीफ मिनिस्टर मुसलमान अगर हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी से अगर में है तो कांग्रेस पार्टी से में,
एक नहीं 6-6, 7-7 स्टेट्स में हैं, गवर्नर्स में हैं, यूनियन मिनिस्टर्स में हैं, जजेस में हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.